हेलो एवरीवन। पोएम नंबर 17 मारू घर। पोएट है राजेंद्र शाह। साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य। पहली 4 लाइन में हमने समझा था कि कवि अपने गांव के पुराने घर को याद करते हुए उस गांव की यादों को हमारे साथ शेयर करते हुए पूरे घर का और घर के आसपास का सौंदर्य भी हमारे साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट लाइन में है कि खुला खेतरों उगमणी घम जे दूर देखाए कुंज। इसमें खुला खेतरो यानी कि जो खुले खुले खेत है उसमें उगमणी गम यानी कि राइजिंग डायरेक्शन, कुंज यानी कि वृक्ष। इन शॉर्ट कवि ये कहना चाहते हैं कि खुले खुले खेतों में दूर एक वृक्ष दिखाई देता है। वहां पर वृक्ष यानी कि का वृक्ष है, उसके टोच पर एक ध्वजा लहरा रही है। मेरा घर नेवे यानी कि नलिया वाला है। मेरे घर के ऊपर के माले पे से विंडो यानी कि बारी में से हम देख रहे तो सूरज का सुवर्ण प्रकाश की सौंदर्य अनेरी है। हो सकता है कि कवि को इस तरह से अपने घर के बारे में बताते हुए आप सबको भी अपने गांव का पुराना घर भी याद आ जाए। सेकंड पैराग्राफ। તે મારું કાળજનું ભવન નિખિલ આ કેન્દ્રથી વિસ્તરેલું એને સર્વત્ર જ્યાં જ્યાં ગતિ મુજ त्यहीं रेलाए छाया अदिठ। कवि यहाँ पर बता रहे कि काळजूनु भवन यानी कि वर्षों पुराना, कई समय से काल यानी कि समय, कई समय से पुराना मेरा भवन है, मेरा घर है। निखिल आ केंद्र थी विस्तरेलू यानी कि चारों ओर से मेरा घर विस्तरेला है। ક્ષેત્રિક સંકલ્પ કેરા ગણિત કઈ જે બીજ વેરેલ તેનું કોળેલું स्वप्न जाने अनिमेष द्यंग माही निहाड़े व्यतीत। सबसे पहले तो इस दो लाइन में सिनोनिम्स देख ले। अगणित यानी कि जिसको गिन नहीं सकते, वेरल यानी कि जो बिखरा बिखरा पड़ा है वो, स्वप्न यानी कि स्वप्न, अनिमेष आँखनो पलकारो मारा विनानु। कवि बता रहे कि मैंने मेरे जीवन में अगणित यानी कि कई सारे स्वप्न देखे और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जहाँ भी जाना पड़े मैं गया, और मेरी जो सफलता है उस सफलता को जैसे कि मेरा घर एक अनिमेष एक भी आंख का पलकारा मारे बिना मेरा घर मुझे देख रहा है। निहाड़े व्यतीत, निहाड़ना यानी कि देखना। थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन। ने आही सूर्य झंझा जल जीव वनना फालनो जे अंत मेड़ो जामेल तेना ऋतु सम रमता नित्य कोलाहले। इस लाइन में बहुत सारे सिनोनिम्स है। तो सूर्य यानी कि सूर्य, सूरज, रवि, झंझा यानी कि पवनों के पवन साथे पड़ता वरसादनो सुसवाट। फिर है फाल, फाल यानी कि पाक, जल, जल यानी पानी, नित्य यानी कि नियमित, और कोलाहल यानी कि शोर बकोर। तो कवि बता रहे हैं कि मेरे घर के आसपास सूर्य, सूर्य का ताप, झंझा यानी कि जो पवन का सुसवाटा भरा जो आवाज़ होता है वो, जल, जीवन, जल और जीवन यानी कि जल का तो पानी आवाज़ होता ही है, साथ साथ में जीवन, जीव का कैसा आवाज़, तो पशु पक्षी हो, इंसान हो, उनके घर के आसपास जो भी जीव जो रहते हैं उनकी आवाज़, इसलिए सिर्फ जीव ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है। वननो फाल यानी कि पाक, फिर ऋतु समान रमता नित्य कोलाहल गुंजता यानी कि ऋतु वाइज सीजन वाइज जो भी आवाज़ होती है, शांत रव, रव यानी कि फिर से आवाज़, धीरा आवाज़ हो या फिर किसी भी प्रकार का शोर बकोर हो, कोलाहल हो, वो सारी आवाज़ें कवि उस शांति मंत्र, शांत हृदय से, शांत मन से वो सब उनको सुनने को मिलता था और वो सब उनको एक आनंद भरे गीत के जैसे लगते थे। एनो गुंजत झीलू अरव श्रुति तणो अंतरे शांति मंत्र जेना आनंद छंदे मनमुंज अनुसंधान मारे सदैव। यानी कि कवि के घर के आसपास जितनी भी आवाज़ होते हैं, कोलाहल शोर बकोर जितना भी होता है, वो सब को वो शांति से खुशी खुशी सुनते थे। हवा गोंधुले वेळा द्रुत द्रुत रवदोणी धरे दूध सेर चालो ये घेर घेला पवननी अड़ती अंगने ठंडी लहर। हवे गोंधुले वेड़ा यानी कि गायों को चरने के बाद शाम को जब रिटर्न अपने घर को वापस आने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं कि गोंधुली वेड़ा। द्रुत द्रुत
रव, रव यानी कि आवाज़, दौड़ी यानी कि गायों को दोहते समय या फिर उनमें से दूध निकालते समय जो द्रुत द्रुत ऐसा आवाज़ आता है। फिर चालो ने ए घर, इसलिए कवि बताते हैं कि चलो ऐसे घर में, मेरे ऐसे घर में चलो कि जहाँ पर ठंडी ठंडी पवन की लहर की मेरे बॉडी पे, मेरे शरीर पे मुझे छू के जाती है, यानी कि ખુશનુમા હવાનો આનંદ મળતો હોય એવા ઘેર આપ સૌ ચાલો. તો મારું ઘર સોનેટ છે, એક સોનેટ કાવ્ય છે. તેમાં કવિએ પોતાના વતનના કાળ જૂના ઘરનું વર્ણન કરેલું છે. કવિનું નડિયાવાળું મેળીનું ઘર ખુલ્લા ખેતરોની ઉગમણી દિશાએ આવેલું છે. કવિનું બાળપણ અહીં જ પસાર થયેલું છે. પોતે અહીં અનેક સ્વપ્નો જોયેલા અને અનેક સંકલ્પો પણ કરેલા અને એને પૂરા કરવા માટે જ્યાં જ્યાં જવાની જરૂર પડી ત્યાં ત્યાં કવિ ગયેલા. પણ કવિનો વતન પ્રેમ આ કાવ્યમાં એટલો સરસ જોવા મળે છે, કારણ કે ઝીણી ઝીણી બાબતોનું અને ઝીણા ઝીણા પહેલાં થયેલા આનંદના અનુભવોનું કવિએ વર્ણન કર્યું છે. ઋતુ પ્રમાણે પાક થતો, વાતાવરણ બદલાતું અને તેનો સૌને અનેરો આનંદ પણ થતો. કવિના અંતરમાં એ અનેરા આનંદનો શાંતિમય સદાય ગુંજતો રહે. કવિ ગોંધુલી વેળાનું વાતાવરણ પણ ભૂલી નથી શકતા. तो यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि गोंधुली वेड़ा એટલે શું, और दूसरा क्वेश्चन है कि गोंधुली વેડાની કઈ ઘટના કવિને ગમે છે. તો ગોંધુલી વેડા એટલે કે ગાયો ચરીને સાંજે પાછી ફરતી હોય તે સમય, અને આ સમયે ગાયો ચરીને વગડામાંથી ગામમાં પાછી ફરતી હોય, ઘેર ઘેર ગાયો દોહાતી હોય, ગાયોના દૂધની સેર દોણીમાં પડે છે, ત્યારે તેને થતો અવાજ કવિને ખૂબ ગમે છે. તો એકચ્યુઅલી કવિના વતનનું આ ઘર કંઈ અલીશાન કે મોટા મહેલોનું જેવું નથી, પણ એ ખેતરોની વચ્ચે પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં સૌથી મોટી વસ્તુ અને બેનિફિટ એ છે કે કવિનું ઘર છે કે પ્રાકૃતિક વાતાવરણની વચ્ચે છે. કવિએ પોતાનું પૂરું બાળપણ અહીં જ વિતાવેલું. આથી કવિએ પોતાના ઘરની યાદોને કાવ્ય સ્વરૂપ સર્જન કરીને આપણી સામે પ્રસ્તુત કર્યું છે.